दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल शाहिद अदब को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप दोस्तों को मिल सके। रिश्ता दिल का किस्त नंबर 6। यासीम ने दरवाजे में खड़े आहल को देखकर उसे गले लगाते हुए कहा, भैया कहाँ चले गए थे? कोई राब्ता ना कोई खबर। ऐसे भी कोई करता है क्या? सीम ने आहल के गले लगते हुए शुक्वा, क्या यार अंदर तो आने, तो इधर ही सारी बातें करोगे क्या? आओ आइए ना। आपके आने की इतनी खुशी हुई कि अंदर बुलाना ही भूल गया। सीम ने आहल से अलग होते हुए कहा और एक तरफ होकर उसे अंदर जाने का रास्ता दिया। शुक्र है भैया आप आ गए, वरना आप तो हमें भूल ही गए थे। बस यार मैं बहुत मसरूफ था, राब्ता नहीं कर सका, लेकिन अब मेरा ट्रांसफर इधर हो गया है। आहल ने थके थके लहजे में कहा, क्लियर हूं, दैट इज ग्रेट। आज का दिन तो बहुत खुशियों भरा है। पहले आप आए और अब इतनी अच्छी खबर। वैसे एक अच्छी खबर मेरे पास भी है आपके लिए, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप खाना खा लें। सीम ने मेज पर रखे खाने की तरफ इशारा करते हुए कहा। दोनों भाई खाने के साथ साथ बातें भी कर रहे थे। आहल ने अपना खाना खत्म करने के बाद कहा, खाना तो बहुत टेस्टी बना है। कोई नया कुक रखा है क्या? बाबा ने। नहीं भैया, खाना कुक ने नहीं, भाभी ने बनाया है। बहुत अच्छा खाना बनाती है वो, बस बंदा अंगलियां चाटता रहे। चाय? सीम ने कोल्ड ड्रिंक का घूंट लेते हुए कहा। भाभी? आहल ने सवालिया अंदाज में पूछा। हाँ भैया, ये सारा खाना होरिया भाभी ने बनाया है। सच में वो बहुत अच्छी हैं। बंडल ऑफ थैंक्स भैया फॉर मेरंग हर। अगर आप इनसे शादी ना करते तो मुझे इतनी अच्छी भाभी कभी ना मिलती। शियोजदा बेस्ट। आपको पता है पहले बाबा आपकी होरिया भाभी के साथ शादी से नाराज थे, लेकिन अब सबसे ज्यादा खुश भी वही हैं। होरिया भाभी ने ना सिर्फ उनका दिल जीता है, बल्कि पूरी फैमिली की आइडियल बन गई हैं। और आज तो उन्होंने कमाल कर दिया है। वो बाबा के साथ माही के घर गए हैं हमारे रिश्ते की बात करने। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, ये सोच कर के बाबा नहीं मानेंगे, लेकिन भाभी ने ये कारनामा भी सरअंजाम दे दिया। सेम अपनी खुशी में मगन बोलता हल्के कदमों में के नीचे जमीन खींच गया। ये उसके मजबूत एहसाब ही थे जो वो इतना बड़ा धचका बर्दाश्त करके भी नॉर्मल बैठा था। सीम तुम्हारी भाभी कब आई और क्या वो इधर ही रह रही है? आहल ने कुछ सोचकर मुनासिब लफ्जों में पूछा। वो अभी उसे सच बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। पहले वो खुद उसके बारे में सब जानना चाहता था। इसी दिन आए थी भैया जिस दिन आपने मुझे कैप्टन साद के आने का मैसेज किया था, और तब से वो और हम इधर ही रह रहे हैं। 3 सालों में एक बार भी कहीं नहीं गए। हमद? आहल ने सवालिया अंदाज में नाम लिया। उसे नहीं पता था कि हमद कौन है। जी भाई हमद आपका बेटा, वो भी भाभी के साथ गया है। बहुत शरारती है, सारा दिन बहुत तंग करता है भाभी को। बिल्कुल आपकी कार्बन कॉपी है। सेम के लहजे में हमद के लिए मोहब्बत छलक रही थी। आहल को अपने सर में शदीद दर्द महसूस हुआ। सीम की बातों से उसका दिमाग घूम गया था। कोई औरत इस घर में इतने होरसे से उसकी बन कर रह रही है। पता नहीं किसके बच्चे को उसका बेटा बनाया हुआ है, और उसका खुद का बेटा किधर है? ये बात इसकी परेशानी बढ़ा रही थी। सेम, क्या तुम या बाबा इस दिन कैप्टन साद से मिले थे? आहल ने गैर महसूस अंदाज में पूछा। नहीं भैया, जब मैं गेट पर गया तो भाभी हमद के साथ अकेली खड़ी थी। कैप्टन को शायद जल्दी थी, इसीलिए वो हमसे मिले बगैर चले गए। सेम की बात सुनकर आहल ने सिर हिलाया। भैया सब ठीक तो है ना? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बस सेम यूरी फाइन, मैं बहुत थक गया हूं, अब आराम करूंगा, आहल ने सीम को कहते साथ ही अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। कमरे में आकर आहल ने तलाशी लेनी शुरू कर दी अपने कमरे और अलमारियों में हुरिया का सामान देखकर इसके गुस्से का ग्राफ काफी तेजी से पहुंचा हो रहा था। आखिरकार एक दराज में उसे हुरिया के डॉक्यूमेंट्स नजर आ गए, जिसमें उसका आईडी कार्ड और तालीमी इसनाद थी। हल ने इसका आईडी कार्ड लिया, इसकी पग बनाने के बाद डॉक्यूमेंट्स को वापस इनकी जगह पर रखा और मोबाइल पर अपने एक मातहत का नंबर डायल करने लगा। काशिफ, मैं तुम्हें अभी एक पग सेंड करता हूँ, मुझे फौरन उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जल्द गलद पग में लिखे एड्रेस पर जाऊं और वहां मौजूद लोगों से उस लड़की के बारे में मालूमात हासिल करो। मुझे अभी सारी मालूमात चाहें। आधे घंटे के अंदर फोन पर हदायत देने के बाद आहल ने कमरे में देखना शुरू कर दिया, कहीं कोई खुफिया कैमरा या डिवाइस मिल जाए
लेकिन उसे कहीं कुछ भी नजर नहीं आया। थक कर बेड पर बैठते हुए कहने लगा, बहुत गलत शख्स को धोखा देने की कोशिश की है। बस एक बार मुझे तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, फिर तुम्हारा वो हाल करूं, ताकि तुम हमेशा याद रखो कि अहल बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। तभी एक ख्याल के आते ही उसने मोबाइल पर कॉल मिलाई और दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही कहने लगा, यारा मेजर आहिल रिजा स्पीकिंग कैप्टन साद, मुझे डिटेल में बताइए कि आपने मेरे घर जाकर मेरा बेटा किसे दिया था। अहल के लहजे में मखसूस संजीदगी दर आई थी। सर, इस दिन आपके घर एक लड़की खड़ी थी जिससे मैंने कर्नल साहब और आपके भाई का पूछा तो उसने कहा कि इसके अलावा घर में और कोई नहीं है, तो मैंने बच्चे को उन्हें दे दिया कि जब कर्नल साहब आए तो वे इनके हवाले कर दें। कैप्टन साद, इतनी जिम्मेदार पोस्ट पर होते हुए भी आपने इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। आप ऐसे कैसे मेरा बच्चा किसी के भी हवाले कर सकते हैं? मेजर आहिल ने इंतहाई सख्ती से कहा। लहजे में किसी भी तरह की नरमी नहीं थी। सुरी सर, वो लड़की घर के अंदर थी। मुझे लगा कि वो आपकी कोई रिलेटिव होगी और उसने कहा था कि कर्नल साहब शाम को आए के, और इस वक्त मुझे भी इसमें रिपोर्ट करना था। कैप्टन की बात सुनकर मेजर आहिल ने बस हिमम कहने पर इक्तिफा। क्या सर सब ठीक तो है? ना, यस, डोंट वरी एवरी थिंग इज फाइन, बट रिमेंबर वन थिंग, आज के बाद आप कभी ऐसी लापरवाही का मुजाहिरा नहीं करेंगे। श्योर सर, एंड अगेन सॉरी कैप्टन साद, अगर मैं आपको इस लड़की की पिक्चर सेंड तो क्या आप उसे पहचान लेंगे? यस सर, मैं अभी आपको पिक्चर सेंड करता हूँ, आप मुझे देख कर बताएं। मेजर आहिल ने फौरी तौर पर होरिया की कैप्टन साद को भेजी और उसके तस्दीकी मैसेज को पढ़ने के बाद इसकी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। क्यों आई है ये लड़की उस घर में, और क्यों झूठ बोलकर इस घर में रह रही है? पता नहीं क्या मकासद हैं उसके। जो भी है, अब उसे मेरे घर से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। बस एक बार मुझे सच्चाई पता चल जाए, फिर तुम्हारा वो हशर करूंगा कि दोबारा किसी को धोखा देने से पहले मरना पसंद करोगी। होरिया के बारे में सोच सोच कर आहिल का खून खोल रहा था। आहिल मुसलसल इत्तरारी कैफियत में था। तभी उसका मोबाइल बजा। कॉल रिसीव करते हुए उसने कहा, बोलो काशिफ, कुछ पता चला? सर, इस लड़की का नाम होरिया उस्मान है, उम्र 23 साल, तालीम ग्रेजुएट, पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है और ना ही कोई बहन भाई है। आईडी कार्ड पर लिखा एड्रेस इसके अपने घर का है जो कि बंद पड़ा है। मोहल्ले वालों के मुताबिक 3 साल पहले उसकी शादी हो चुकी है किसी फौजी के साथ जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा, और एक बेटा भी है। कभी कभार 2-3 महीनों के बाद वह लड़की थोड़ी देर के लिए अपने ससुर या दीवर के साथ आती है और घर की साफ सफाई करवा कर चली जाती है। सिर अभी तक बस इतनी मालूमात मिली हैं। उसके अलावा इस लड़की का एक सौतीला चचा था जो कि जुआ खेलते हुए लड़ाई के दौरान मारा गया है। इसके अलावा लड़की की प्रोफाइल बिल्कुल क्लियर है और मोहल्ले वालों के मुताबिक लड़की अच्छे किरदार और शहरत की हामिल है। सर, मैं कोशिश करता हूं अगर कहीं से उसके शौहर का एड्रेस मिल जाए तो। नहीं, बस इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, अगर मजीद ज़रूरत पड़ी तो आई विल इन्फॉर्म यू। अहल ने अपने माथहत की बात काटते हुए कहा और फ़ोन बंद कर दिया। कुछ खास मालूमात न मिलने पर अहल की परेशानी मजीद बढ़ गई। अब तो मैं सारी सच्चाई तुम्हारे मना से अगलवाऊंगा, बस एक बार घर आ जाओ, अहल ने जहरखंद लहजे में कहा। अब उसे इंतजार था तो बस होरिया के आने। कल रात के 8:30 बजे कर्नल साहब और होरिया की वापसी हुई थी। कर्नल साहब गाड़ी से निकलकर ड्राइवर से कुछ बात करने लग गए और होरिया सोए हुए हमद को उठाकर जैसे ही हाल में दाखिल हुई नजर सामने बैठे सेम पर पड़ी जो उसी का इंतजार कर रहा था। इंतजार तो कोई और भी बहुत बेसब्री से कर रहा था, लेकिन हुरिया को अभी उस तूफान की खबर नहीं थी। भाभी, आपने इतनी देर कर दी आने में, मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा जल्दी बताएं क्या हुआ? खाला ने क्या कहा? और माही वो सब्र लड़के सब्र, जरा ब्रेक पर पाँव रखो, सब बताती हूँ। होरिया ने सीम की बात काटकर मुस्कुराते हुए कहा, भाभी बताएं भी। तौबा, क्या जमाना आ गया है, शादी को लेकर इतना डिस्पेट बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। अभी से ये हाल है, कल को पता नहीं क्या करो। गे होरिया ने सीम की बेकरारी पर चोट की। भाभी, सेम ने चढ़ते हुए कहा, अच्छा ठीक है, बताती हूँ। सब कुछ वैसा हुआ है जैसे मेरा भाई चाहता है। तुम हो ही इतने अच्छे कि किसी भी लड़की के लिए तुम्हारा साथ उसकी सबसे बड़ी खुश किस्मती होगी।
खाला ने कहा कि उन्हें कोई एतराज नहीं है। मही का हाल भी कुछ तुम्हारे जैसा ही लग रहा था। मुझे तुम्हारी बात पक्की कर दी गई है। इसी संडे को तुम्हारी एंगेजमेंट हो कि बाकी जो पूछना है कल पूछ लेना। अभी अपने कमरे में जाओ, मैं भी जाकर हमद को सुलाती हूँ। थक गई हूँ उसे उठाकर। हुरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जाइए जाइए, रूम में एक सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है। सुबह पूछूंगा आपसे कि सरप्राइज कैसा लगा। सीएम ने जाती हुई। हुरिया से कहा, पागल है पूरा। हुरिया सीएम की बातों पर मुस्कुराते हुए कमरे की तरफ बढ़ी और पगिरक्सी तरफ देखे। हमद को बेड पर लिटाया, अपनी आदत के मुताबिक इसके सर पर प्यार किया और कंबल दरस्त करने के बाद अपने कानों से झमके उतारने लगी और साथ साथ सीएम के गिफ्ट को ढूंढने के लिए कमरे में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। तभी उसे कमरे में किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ, जैसे ही उसने सूफे पर शान से प्राजमान खबरों से आहल को देखा, जो उसे ही देख रहा था बल्कि घोर रहा था। इसकी सांस सीने में ही कहीं अटक गई और हाथों से छोड़कर झमके नीचे गिर गए। वो लम्हा आ गया था जिसके लिए लाख चाहने के बावजूद भी होरिया खुद को तैयार नहीं कर सकी थी। होरिया अक्सर आहल के आने का सोचती थी, लेकिन इसके आने पर वो क्या करे कि या उसको सच्चाई कैसे बताएगी, ये उसने कभी नहीं सोचा था। वो ये सब कभी सोच ही नहीं सकती थी। तो उसकी सोचें तो आहल के आने पर ही खत्म हो जाते थी। होरिया को खुद की तरफ मुतवज्जा पाकर आहिल अपनी जगह पर से उठा और सख्त तेवर लिए होरिया की तरफ बढ़ने लगा।